Question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इतना बड़ा ये ट्री था, इसकी हाइट है मान लो ए बी. यहाँ से ना ये ट्री टूट गया, ठीक है, ये ले लेते हैं हम ए सी. ये टूटा हुआ पार्ट नीचे गिर गया ग्राउंड पे, इसको ए डैश ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, ठीक है. और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है? 8 मीटर. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की हाइट कितनी है? ए बी. हमें ए बी फाइंड करना है. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी और ए डैश सी इक्वल. ये जो टूटा हुआ पार्ट था ये जो नीचे गिरा, तो ये ए डैश सी और ए सी बराबर है ना? अनैश्वर्य, चलो स्टार्ट करें. तुम्हें बी सी निकालना है. बेस पता है, परपेंडिकुलर पता करना है. परपेंडिकुलर बेस किस पे आता है? राइट ट्राइंगल ए बी सी tan 30 is equals to P upon B. tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर BC है 8 मीटर. बेस क्या है? 8. क्रॉस मल्टीप्लाई BC की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन रैशनलाइज भी कर दूं 8 अपॉन रूट 3 में आएगी 8 रूट 3 अपॉन 3. BC हमने फाइंड कर लिया है. हमें A डैश C फाइंड करना है, बट हमें पता है A डैश C जो है वो AC के इक्वल है. तो ये हाइपोटेन्यूज है ना. बेस तुम्हें पता है, हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आते हैं? बेस. B और H किस में आता है? B और H cos. cos 30 equals to B by H. cos 30 की वैल्यू रूट 3 by 2. बेस 8. हाइपोटेन्यूज AC. क्रॉस मल्टीप्लाई इसको रैशनलाइज मत ही करना, माइनस कर देंगे. माइनस प्लस कर देंगे ना. रैशनलाइज लास्ट में कर देंगे ना. पूरे ट्री की हाइट थी AB जो कि होगा BC प्लस AC. BC की वैल्यू 8 बाई रूट 3, AC की वैल्यू 16 बाई रूट 3. कितना आ जाएगा? 24 अपॉन रूट 3. इसको रैशनलाइज कर दो. तो आंसर आ गया 8 रूट 3 मीटर. ये है हमारी हाइट ऑफ द ट्री. थर्ड क्वेश्चन. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.8 meter, 1.5 meter, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. For elder children, height होगी 3 मीटर और एंगल होगा 60 डिग्री. हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है. देखो दो कैटेगरी है. एक है बिलो 5 इयर्स के बच्चों के लिए और एक है अबव 5 इयर्स के लिए. जो बिलो 5 इयर्स वाले हैं ना, उसमें जो स्लाइड है ना उसकी हाइट कितनी रहेगी? 1.5 मीटर. और उसका ग्राउंड के साथ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. और जो बड़े बच्चे हैं अबव 5 इयर्स वाले, उसमें झूले की हाइट कितनी होगी? 3 मीटर. और ग्राउंड के साथ एंगल कितना होगा स्लाइड का? 60 डिग्री. 60 डिग्री.
ये झूला देखा होगा ना पार्क में, स्लाइड वाला, ये सीढ़ियाँ चढ़ते हो फिर ऐसे जाते हो नीचे, नहीं, पता है ना। हम महंगे तो नहीं। हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ये है स्लाइड, ए सी फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है, ठीक है। साइन लगेगा। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन, साइन में आता है, तो साइन लगाना। इन राइट ट्रायंगल ABC sin 30 equals to P by H। sin 30 की वैल्यू 1/2 P 1.5 H AC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AC कितना आ गया 3 मीटर। यहाँ पर भी साइन लगा दो। इन राइट ट्रायंगल PQR sin 60 is equals to P by H। sin 60 perpendicular B, hypotenuse PR, cross multiply PR आ जाएगा 6/3, rationalize 6√3/3, ये आ जाएगा 2√3 मीटर। बस ये आंसर है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find the height of the tower. सर इतना समझ आया कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। उसके ऊपर टावर बना हुआ है। उसके ऊपर एक टावर फिक्स करा हुआ है हमने, वहाँ से एक ऊपर देखता है। ये ले लेते हैं हम टावर। AC जो है ना वो टावर है, ये है ग्राउंड का पॉइंट। अगर आप टावर के बॉटम पे देख रहे हो, ये टावर का बॉटम होगा ना, तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का। और अगर आप टावर के टॉप पे देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको AC फाइंड करना है। ऐसे फाइंड करें, जो भी एंगल्स ये रखे होते हैं ना वही ट्रायंगल्स आपने लेने होते हैं। पहले छोटे वाला ट्रायंगल लो ABD, यहाँ पे टैन लगाओ, तुम्हारा बेस आ जाएगा। फिर बड़े वाला ट्रायंगल लो, वहाँ पर भी टैन लगाओ, तुम्हारा पूरा का पूरा BC आ जाएगा। BC में से 20 माइनस कर देना, AC आ गया। एक रफली हिंट लग गया हम करने क्या बोले। तो पहले छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD, इसमें लगेगा tan 45 P by D के इक्वल होता है। tan 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर 20, बेस क्या है BD, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब बड़े वाला ट्रायंगल ले लो। इन राइट ट्रायंगल CBD, यहाँ पर भी tan लगाओ, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर BC, बेस BD है ना, हमें पता 20 मीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। हमें फाइंड करना है AC क्या होगा, पूरे BC में से AB माइनस कर दो, इसमें तो कुछ कॉमन 20 क्या रह जाएगा अंदर, ये हमारा AC आ गया। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Pedestal पता है क्या होता है?
पेडेस्टल वो चीज़ होती है जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा होता है। ये रहा हमारा पेडेस्टल, इसको ले लेते इजी लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर स्टैचू है, स्टैचू की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। ये रहा ग्राउंड पे एक पॉइंट, ए पे देख रहे इसको नहीं ले लेते। बी से ए देख रहे हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. अगर आप यहाँ से इस स्टैचू के टॉप पे देख रहे हो, एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो ब्रीथ क्लियर? And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. यहीं से अगर आप इस पेडेस्टल के टॉप पे देख रहे हो, जो कि ए पॉइंट है, एंगल कितना बनेगा? 45 ये वाला पार्ट जो है 60 डिग्री हो गया, 45 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। अब दो एंगल्स दे रखे हैं, दो ट्रायंगल्स लो, दोनों में टैन लगाओ, आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक। पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 45 is equals to perpendicular upon base. tan 45 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर AB, बेस क्या होगा? बेस क्या है? DB BD क्रॉस मल्टीप्लाई AB जो है वो किसके इक्वल है? BD के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल CBD tan 60 डिग्री equals to perpendicular upon base, tan 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर BC, बेस BD। BC को मैं ब्रेक करके लिख दूं 1.6 प्लस AB, आ गया ना। और BD की जगह AB लिख दूं, नहीं ऐसे कट नहीं होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम लोग ए बी को एक्स पे लेट कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा। याद रखिए, ए बी को एक साइड इकट्ठा कर लो, कॉमन क्या रह जाएगा ब्रैकेट में? √3 ए बी कितना आ गया? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 1.6 √3 प्लस 1, a प्लस बी a माइनस बी। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। थ्री माइनस 1 2, 2 के टेबल में 1.6 आता है, डायरेक्ट कट कर दो 0.8। हाँ भैया तो ये हमारा आ गया ए बी।